Hello students, I hope you all are good and fine. So let's get into the question. Question बोल रहा है अगर fx is equal to x square plus 2bx plus 2c square और gx is equal to minus x square minus 2cx plus b square such that minimum of fx is greater than maximum of gx, then the relation between b and c, and ये one correct option है. तो fx और gx आपका दिया गया है, fx is minimum and gx is maximum. ठीक है, तो देखो अब minimum of fx कहाँ होगा and gx is maximum. ओके, ये आपका कहाँ पे होगा? आपको पता है कि कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर होता है तो उसका वर्टेक्स क्या होता है? उसका वर्टेक्स होता है माइनस बी बाई फोर है एंड वाई कोऑर्डिनेट होता है माइनस डी बाई फोर है. ये आपको पता होना चाहिए. ठीक है, अब मिनिमम ऑफ एफ एक्स अगर आप निकालते हो तो ये क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस टू सी स्क्वायर है. ठीक है, डिस्क्रिमिनेंट जो होगा बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए टू बी का होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस फोर इंटू ए इंटू सी, फोर बी स्क्वायर माइनस एट सी स्क्वायर होगा. ठीक है, नाउ तो मिनिमम जो एफ एक्स होगा वो क्या होगा? माइनस फोर बी स्क्वायर माइनस एट सी स्क्वायर बाई फोर, ए जो है वो आपका वन है, मतलब टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. एंड द थिंग इज दैट कि ये जो है वो वाई कोऑर्डिनेट है और मिनिमम जो होता है वो वाई कोऑर्डिनेट ही होगा. और मैक्सिमम ऑफ जी एक्स जो होगा वो क्या होगा? अगर आप मैक्सिमम ऑफ जी एक्स की बात करते हो तो वो हो जाएगा माइनस ऑफ, अगर जी एक्स की बात करेंगे तो उसमें माइनस टू सी का होल स्क्वायर minus 4 into b square into minus 1. So this will equal to 4c square plus 4cb square. So 4c square plus 4b square by 4 into minus 1. So this will be c square plus b square. Now minimum of fx is greater than maximum of gx. Minimum of fx जो होगा वो आपका maximum of gx से बड़ा है, मतलब टू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, मतलब सी स्क्वायर इज ग्रेटर देन टू बी स्क्वायर, मतलब सी का मॉड इज ग्रेटर देन अंडर रूट टू बी का मॉड. मॉडुलस इसलिए लगा है क्योंकि हमने स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल किया है. तो ये आपका कौन सा आएगा? डी ऑप्शन आएगा. नाउ द थिंग इज दैट कि आप बोलोगे कि ये कैसे पता चला आपको कि मिनिमम एफएक्स एंड मैक्सिमम जीएक्स कहाँ पे होगा? तो देखो सिंपल सी बात है, कोई भी अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है, और ये जो इसका कोफिशिएंट क्या है? इसका कोफिशिएंट जो है वो पॉजिटिव है, मतलब ग्राफ जो बनेगा वो अपवर्ड पैराबोला बनेगा और जीएक्स का जो ग्राफ बनेगा वो डाउनवर्ड पैराबोला बनेगा. हाँ, ये हमें नहीं पता है कि वो आपका जो एक्सिस के ऊपर बनेगा या एक्सिस के नीचे बनेगा. ओके, मैं क्या बोलना चाह रही हूँ कि देखो एफ एक्स जो दिया गया वो आपका दिया गया एक्स स्क्वायर प्लस टू बी एक्स प्लस टू सी स्क्वायर. ठीक है, कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो ऐसे भी ग्राफ बन सकता है या फिर इसका ग्राफ जो है वो ऐसे भी बन सकता है. ठीक है, या फिर यहाँ पे भी बन सकता है, 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 किसी भी क्वाड्रेंट में बन सकता है कि एक्स एक्सिस को कट कर सकता है, नहीं भी कर सकता है. ठीक है, क्योंकि वो आपका किस पे डिपेंड करेगा? वो आपका डी पे डिपेंड करेगा. बट द फैक्ट इज दैट कि ये हमेशा अपवर्ड बनेगा. और आपका जो ये आपका एफ एक्स है, ठीक है, और आपका जो जी एक्स दिया गया, तो लेट्स एज्यूम कि आपका ऐसे मान लो ग्राफ बना और जी एक्स जो है वो आपका क्या है? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस टू सी एक्स प्लस बी स्क्वायर है. तो इसका ग्राफ जो बनेगा वो या तो ऐसे बनेगा या तो ऐसे बनेगा, इस क्वाड्रेंट में बनेगा, यहाँ बन सकता है, यहाँ बन सकता है, कैसे भी बनेगा. तो वो आपका कैसा बनेगा? वो आपका डाउनवर्ड ही बनेगा. ठीक है, तो अब मैं क्या बोल रही हूँ कि जो जीएक्स जो बनेगा वो आपका मान लो ऐसे बनेगा, तो जीएक्स में ये मैक्सिमम होगा और एफएक्स का क्या होगा? एफएक्स में ये मिनिमम होगा. और हमने क्या किया? हमने यही तो यूज किया, मिनिमम ऑफ एफएक्स और मैक्सिमम ऑफ जीएक्स निकाला है, जो कि इसका जो वर्टेक्स होता है, हमेशा याद रखना कि ये माइनस बी बाई फोर ए कॉमा माइनस डी बाई फोर ए होता है. ठीक है, ये जो वर्टेक्स होता है वो, और इसी वर्टेक्स पे मिनिमम और मैक्सिमम हमें मिलेगा. तो इस कंसेप्ट को हमने यूज करके इसको सॉल्व किया है. आई होप यू अंडरस्टैंड द वीडियो. थैंक यू सो मच.